ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर चांद निकलकर जंगल के पुराने दरख्तों पर हल्की सी चांदनी बिखेर रहा था। सूखे पत्तों और बुसीदा तिनकों से बना हुआ पुराना सा घोंसला खड़ा था। यही मानो चिड़िया और उसकी छोटी बेटी लाडी का घर था। मानो आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे पर परे तिनके ठीक कर रही थी ताकि रात को कोई ठंडी हवा अंदर न आए। लाडी चुपचाप बैठी अपनी माँ को देख रही थी। कुछ देर बाद वो रुक न सकी और आहिस्ता से बोली, अम्मी, आप रोज थक जाती हो, हर रोज इतने घरों में काम करती हो, हमें अब भी नया घर नहीं मिल सका। मानो चिड़िया थोड़ी देर खामोश रही, जैसे दिल में बहुत सी बातें दुबाई हों। फिर उसने आह भरी और बेटी के बाल सहलाए। बेटा, गरीबों के ख्वाब पूरे होने में वक्त लगता है, मगर मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी। तुम बस दुआ किया करो कि एक दिन हमारा भी अपना साफ सुथरा सा घर हो जाए। लाडी अपनी माँ के सीने से लग जाती है। मुझे आपसे डर लगता है अम्मी कि कहीं आप बीमार न हो जाओ। पूरा जंगल आप पर हंसता है कि मानो गरीब है, मगर मुझे फख्र है कि आप मेहनत करती हो। मानो की आंखें भर आईं। मेरी शहजादी, मेहनत करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, हार मानने वाला कमजोर होता है। घोंसले के बाहर तेज हवा चलने लगी। मानो ने एक आह भरी और बोली, चलो अब सो जाओ, सुबह मुझे बुलबुल के घर सफाई भी करनी है और खाना भी बनाने जाना है। वहाँ देर हो जाए तो बुलबुल नाराज हो जाती है। लाडी ने हाँ कहा, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ फिक्र थी अपनी माँ की। सुबह हो जाती है। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मानो चिड़िया अपने घोंसले से उतरकर नीचे बैठ गई और लाडी अभी तक सोई हुई थी। मानो ने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को एक नजर मोहब्बत से देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह करे एक दिन तुम्हें इस दुनिया की कोई तकलीफ न देखनी पड़े। फिर वो एक लंबी सांस लेकर आसमान की तरफ उड़ी और बुलबुल के घर की तरफ निकल गई। बुलबुल अमीर थी। उसका घर लकड़ी, फूलों और नरम पत्तों से बना हुआ था। हर तरफ खुशबू, रोशनी और चमक दमक। अमीरी साफ नजर आ रही थी। मानो ने आहिस्ता से दरवाजे पर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम बुलबुल बहन, मैं आ गई हूँ सफाई करने। बुलबुल ने चिड़िया को अंदर बुलाया और कहा, अरे आओ मानो, तुम तो रोज से भी ज्यादा वक्त पर आ गई हो। चलो अंदर, आज बहुत काम है। मानो चिड़िया मुस्कुराकर अंदर चली गई। मानो झाड़ू लगाने लगी। बुलबुल पास ही बैठ गई और बातें शुरू कर दी, जैसे अमीर लोग फारिग बैठकर करते हैं। मानो, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, कभी थकती नहीं? थकती तो हूँ बुलबुल बहन, मगर मेरी लाडी के लिए सब सह लेती हूँ, वो मेरी दुनिया है। सुना है इसका स्कूल भी बंद है, फीस ना देने की वजह से। मानो के हाथ लम्हे भर के लिए रुक गए। हाँ बहन, हालात ऐसे हैं कि कभी कभी रोटी मुश्किल हो जाती है, स्कूल तो दूर की बात है। बुलबुल की आवाज नरम पड़ गई। अल्लाह बेहतर करे, मगर तुम हिम्मत वाली हो मानो। जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाई ना, पूरा जंगल देखेगा। मानो ने नजरें झुकाकर शुक्रिया अदा किया और काम करने लगी। उसी दौरान बुलबुल ने कहा, चलो सफाई हो गई, अब थोड़ा खाना भी बना दो, आज मेरे मेहमान आने वाले हैं। फिर मानो चिड़िया किचन में जाकर फौरन खाना बनाने लगी। घर बार भले गरीब हो, मगर काम वो हमेशा दिल से करती थी। दोपहर तक बुलबुल के घर का सारा काम मुकम्मल हो गया और फिर मानो ने तवील सांस लेते हुए कहा, चलो बुलबुल बहन, मुझे नटखट तोते और मीना तोती के घर भी जाना है। हाँ मानो, मगर जाते हुए एक दाना ले जाना, लाडी को भी दे देना मेरी तरफ से। मानो ने शुक्रिया अदा किया और वहाँ से आगे बढ़ी। मीना तोती का घर चमकता हुआ, रंगीन और खुशबूदार था। नटखट तोता हंसी मजाक वाला था, मगर दिल का साफ। जैसे ही दरवाजा खुला, तोता मुस्कुरा कर बोला, आओ आओ, हमारी मानो बहन आ गई। मीना तोती अंदर से निकली, खुश इखलाकी से मुस्कुराते हुए बोली, मानो बहन, आज तुम थकी थकी लग रही हो, सब ठीक है ना? कुछ नहीं बहन, बस काम ज्यादा था आज। मीना ने उसे पानी दिया और कहा, बैठो पहले, फिर काम करना। फिर मानो ने उनके घर का काम शुरू किया और काम के दौरान मीना और वो लंबी लंबी बातें करते रहीं। तुम्हारे जैसी ईमानदार चिड़िया इस जंगल में कोई नहीं है, तुम पर अल्लाह का खास फजल है। ये अल्फाज सुनकर मानो के चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आया। शाम ढलने लगी थी।
जब मानो चिड़िया थकी हुई और फिर भी मुस्कुराती हुई रूबी कवि के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। रूबी कवि ने दरवाजा खोला। आओ मानो, देर हो गई आज तो। जैसे ही मानो अंदर दाखिल हुई, सामने लल्लू कौवा उसकी तरफ घूर रहा था, हंसी दबाते हुए। वो हमेशा मानो को छेड़ता था। आ गई गरीब चिड़िया, आओ आओ, हमारा घर भी चमका दो। वैसे तुम थक तो नहीं जाती? मेरे लिए तो एक घोंसला साफ कर दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लल्लू, तुम्हारी ये बातें मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ काम करती हूँ, बेइज्जती नहीं सुनती। अरे वाह, आज तो बड़ी तेज चल रही हो। रूबी कवि ने सख्त लहजे में कहा। लल्लू चुप करो, मानो काम करने आई है, मजाक सुनने नहीं। फिर मानो चिड़िया ने सर झुकाकर सफाई शुरू कर दी। लल्लू जाते जाते भी मुस्कुराकर बोला, एक दिन मानो तुम्हें हंसा के ही छोड़ूंगा, देख लेना। अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ये कौवा कभी सीधा नहीं हो सकता। उस रात जब मानो चिड़िया काम खत्म करके घर जा चुकी थी, तो लल्लू कौवा दरख्त की एक मोटी टहनी पर बैठा हुआ था। हवा तेज चल रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो खुद से बड़बड़ाया, मानो तुम मुझे हर बार डांट देती हो, मुझे नजरअंदाज करती हो। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखना, मैं तुम्हें ऐसी मुश्किल में डालूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। अगले दिन रूबी कवि अपने घर पर नहीं थी। चलो, रूबी घर पर नहीं है, यही वक्त है मैं उसकी अलमारी से पैसे निकालकर मानो के घर में छुपा दूंगा। फिर खुद देखूंगा किस तरह सब उसे चोर कहते हैं। आज तो मजा आ जाएगा। और वो कमरे में गया, अलमारी खोली, अंदर पैसों की एक थैली रखी हुई थी। लल्लू ने जल्दी से थैली उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। हो गया काम, अब अंधेरा होने के बाद मानो के घर जाऊंगा। फिर रात हो जाती है। वो अंधेरे में फड़फड़ाता हुआ तेजी से उड़ा और मानो के पुराने घोंसले के पास जा पहुंचा। मानो और लाडी अंदर सो रहे थे। लल्लू ने खामोशी से घोंसले के अंदर एक अलमारी के अंदर पैसे छुपा दिए। अब देखूंगा कल तमाशा। फिर सुबह हो जाती है। रूबी घर लौटी, अलमारी खोली तो पैसे गायब थे। लल्लू, लल्लू कहाँ हो? मेरे पैसे कहाँ गए? लल्लू भागता हुआ आया, मगर चेहरे पर नकली हैरत थी। क्या पैसे गायब? ये कैसे हो गया? रूबी बेहद परेशान थी। कल सिर्फ मानो ही आई थी काम करने, लेकिन लल्लू यही जुमला सुनने का इंतजार कर रहा था। रूबी, मैं तुम्हें कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन सच कहूँ मुझे भी लगता है कि मानो ही लेती होगी। रूबी ये सुनकर हैरान रह गई। लेकिन लल्लू, मानो तो ईमानदार है। हाँ, पर जरूरत सबसे बड़ी चीज होती है रूबी। गरीबी इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। रूबी कुछ लम्हा चुप रही, फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। चलो चलते हैं मानो के घर, आज मैं पूछ कर ही रहूंगी। लल्लू कौवा अंदर ही अंदर खुशी से फड़फड़ा रहा था। बस यही तो मैं चाहता था। मानो चिड़िया अभी लाडी के साथ बैठकर नाश्ते के बारे में बात कर रही थी कि अचानक वो दोनों घर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। रूबी कभी गुस्से में थी। रूबी ने आते ही चीख कर कहा, मानो मेरे पैसे कहाँ हैं? मानो चौंक कर खड़ी हो गई। कैसे कैसे पैसे रूबी बहन, क्या हुआ? बातें मत करो, कल तुम आई थी मेरे घर, आज मेरे पैसे गायब हैं। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ। मानो, अगर तुमने नहीं लिए तो हमें अपने घर की तलाशी लेने दो। मानो की आंखें खौफ से फैल गईं। मेरे घर की तलाशी? लल्लू, रूबी, मैं चोर नहीं हूँ। रूबी कवि ने सख्त लहजे में कहा, अगर सच्ची हो तो डर किस बात का, हट जाओ। और दोनों घोंसले में घुस गए। लाडी जोर से चीखी, अम्मी ये क्या कर रही है? अम्मी ये गलत है। मानो की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, मैं बेकसूर हूँ, मगर ये मेरी बात मानते ही नहीं। लल्लू ने वही जगह तलाश की जहाँ खुद उसने पैसे छुपाए थे। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। रूबी, ये देखो, ये रहे तुम्हारे पैसे। मानो के घर से निकले हैं, उसकी अलमारी में से। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसी ने चुराए होंगे तुम्हारे पैसे। मानो चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई और रोते रोते उसकी आवाज बैठ गई। नहीं नहीं रूबी बहन, ये झूठ है, मैंने नहीं लिए, मुझे नहीं पता ये पैसे यहाँ कैसे आए। बस मानो, अब ड्रामे छोड़ दो।
हम तुम्हें जेल ले जा रहे हैं। तभी लाडी तड़पते हुए आगे भागी। रुक जा, कोई मेरी अम्मी को हाथ नहीं लगाएगा। अम्मी, मैं किसी को आपको ले जाने नहीं दूंगी। बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मगर ये लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे। बेगुनाह? हाँ, चोरी के पैसे तेरे घर से निकले हैं, अब हमें तेरी एक भी बात पर यकीन नहीं है। चल, चलती बन। फिर अचानक लाडी आगे कूदकर लल्लू के सामने खड़ी हो गई। लल्लू कौवे, अगर मेरी माँ ने चोरी की होती ना, तो पैसे सामने रखती, ऐसे कोने में दीवार के पीछे नहीं छुपाती। लल्लू के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने फौरन संभाल लिया। बकवास, बच्ची, क्या जानती है तू? हटो सामने से। लाडी ने एकदम लल्लू की आंखों में देखा। लल्लू, तुम इतने पक्के कैसे हो कि पैसे यही थे? किसने बताया तुम्हें? लल्लू कौवा फौरन बुखला गया। वो मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। झूठ, सिर्फ वही जगह बता सकता है जिसने खुद वहाँ छुपाए हो। तुमने फौरन जाकर फौरन ही पैसे निकाल लिए। रूबी कभी हैरत से लाडी की तरफ देखती रही। फजूल बातें मत कर, मैंने मानो को रंगे हाथों पकड़ लिया है। झूठ, लल्लू, तुम रात को हमारे घर के पास मंडरा रहे थे, मैंने आवाज सुनी थी, मैं समझ नहीं पाई, मगर अब समझ आ रही है। बेटी, तुमने आवाज सुनी? हाँ अम्मी, मैं रात को पानी पीने उठी थी, मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी थी। वो आम परिंदे जैसी नहीं थी, वो लल्लू जैसी थी। रूबी कभी एकदम चौंक गई। लल्लू, ये क्या सच है? क्या तुम रात को मानो के घर के पास थे? नहीं, मैं तो बस। वो पसीने में डूब गया। लाडी अचानक अलमारी के पास गई जहाँ पैसे छुपाए गए थे। वहाँ से एक काला स्याह पर निकला और वो पर लल्लू कौवे जैसा दिख रहा था। देखो, ये काला पर, ये न मेरा है न अम्मी का, और ये किसी बुलबुल या कौवे का भी नहीं होता, ये सिर्फ कौवे का होता है। रूबी ने पर उठाकर देखा, लल्लू कौवे के परों जैसा बिल्कुल वैसा ही था। लल्लू, ये तेरे पर जैसा है। नहीं, ये तो कहीं और से आया होगा। बस कुछ न कहो, सब समझ आ गया। पैसे मेरे घर में लल्लू ने रखवाए हैं, मेरी अम्मी बेकसूर है। रूबी कभी गुस्से में कांपने लगी। वो लल्लू की तरफ बढ़ी। लल्लू, क्या वाकई तुमने मेरे पैसे चोरी किए और फिर इल्जाम मानो पर लगाया? लल्लू कौवा लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। रूबी, मैं तो बस मजाक किया मैंने तो। रूबी चिल्ला उठी। ये मजाक था? मेरी मेहनत के पैसे और मानो जैसी ईमानदार चिड़िया की इज्जत? वो गुस्से में आकर लल्लू पर टूट पड़ी। लल्लू चीखा, मगर रूबी ने उसकी खूब ठुकाई लगाई। आज के बाद लल्लू कौवा इस जंगल में नहीं रहेगा, निकल जाओ यहाँ से। लल्लू कौवा रोता हुआ, लड़खड़ाता, शर्मिंदा सा उड़ता हुआ जंगल से बाहर चला गया। रूबी कभी ने मानो चिड़िया से माफी मांगी। मानो मेरी बहन, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें चोर समझा, मैं कभी माफ नहीं करूँगी खुद को। रूबी बहन, तुम्हारा गुस्सा जायज था, पैसे तुम्हारे थे, कसूर लल्लू का था, तुम्हारा नहीं। लाडी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। आखिरकार उसकी माँ को इंसाफ मिल गया था। आज से तुम मेरे घर में काम करने नहीं आओगी। ये सुनकर मानो के चेहरे पर परेशानी छा गई। क्या? मैं फिर क्या करूँगी? क्योंकि आज से तुम मेरी दोस्त बनकर मेरे घर आया करोगी, काम वाली बनकर नहीं। हम इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे, घंटों बातें करेंगे, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मानो के आंसू खुशी में बदल गए। लल्लू कौवा जंगल से निकाल दिया गया। रूबी और मानो की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। लाडी को सब ने दाद दी। उसकी समझदारी ने उसकी माँ को बचा लिया। मानो ने रूबी के घर आना जाना शुरू किया, अब काम वाली नहीं बल्कि करीबी दोस्त बनकर। और जंगल में सब कहते थे, सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वापस आ जाइए, हमारी बर्ड फैमिली अधूरी है आपके बगैर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका शुक्रिया।